Raj Prasad, I think I already shared the documentation of all the documents, how we download, install Mac in Power BI Desktop in Mac. If I don't, so no need to worry, I will today, okay? I think many students are new in today's batch. Can you please give me your brief introduction? Krishna, Krishna Bandhu Sakshi. Good afternoon, ma'am. My name is Krishna Gupta, and I'm currently a second year student in Chandigarh University. Okay. So this is your first class? Ma'am, I came here to take the demo class. Actually, Okay, so why you are not joining live class? ma'am, I have the link for this class only. नोटपैड में नोट कर लीजिए एवरी वेनेसडे एंड सैटरडे एट वेनेसडे को 4 p.m. एंड सैटरडे 3 p.m. आपका क्लास होगा ओके Okay, इफ यू आर नॉट रिसीव एनी लिंक डायरेक्ट मैसेज मी ma'am, Wednesday 4 p.m. and सैटरडे 3 p.m. okay, ma'am. सो यू आर फ्रॉम पावर बीआई बैच राइट Yes, ma'am. Data analytics and data science batch. आप एक ग्रुप में ऐड हो गए राइट ग्रुप का नेम क्या है पावर बीआई बैच राइट No, ma'am, मैं अभी active. यू आर नॉट इन एनी बैच No, ma'am, अभी कोई batch में नहीं हूँ मैं. It's just a demo class only. फ्रॉम दिस इज डेमो क्लास फॉर यू राइट Yes, ma'am. Okay, but our induction class is at on 6th of July. 6th of July. Yes, no need to worry. I will share you recording sessions, cover it, and Hello, now Krishna. onwards take live classes. Okay? Just a moment. Yeah. Okay. Yeah, hi, Krishna. Okay. Child this side. So, Who can share can you the please repeat once again? Krishna? Hello. Am I audible, Hi. ma'am? Yes, Yes, sir. yes. Yes, Now, sir. Yeah. Who can share you the link of these classes? Uh, Sir, Gitanjali, ma'am. Gitanjali, ma'am. Okay. So you are new here. Okay. Yes, sir. I'm here. You attend for a demo classes, demo session. Yes, sir. Okay. 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 Thank you, attender. You can Oh, start the session, ma'am. okay, okay. Sahil, many students are new in today's class, Yeah. like Krishna Bandhu and Boni and many more, I Okay. think Vaishnavi. Okay. So for these students, what we do? ओके ओके स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग यहाँ पे नए आज आपके जितने भी लोग भी ज्वाइन किए हैं और जिनकी भी डेमो सेशन है वो आप लोग क्लास सेशन एंड होने के बाद मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ओके रिगार्डिंग नेक्स्ट नेक्स्ट बैचेस और न्यू बैचेस ओके सर मेरे को पुराने क्लासेस के Krishna, रिकॉर्डिंग you are not we are not able to hear you clearly. Can you speak little bit loud? एम आई ऑडिबल नाउ Yes. मैम आई वाज आस्किंग कि मेरे को पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स चाहिए थे एंड मैं डेटा वो बिजनेस वाले टेंशन वाले ग्रुप Sorry, your voice is very low, Krishna. आपके आपको जो भी रिकॉर्डेड सेशन चाहिए जिस क्लास की भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकती हैं ओके डेट मेंशन करके मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन का वीडियो जो भी होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा ओके सर आपका नंबर एक बार डाल दीजिए मंदिरा को आप मैसेज कर दीजिएगा ओके सर आपका नंबर मंदिरा मंदिरा के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना आप जिस भी ग्रुप में हो आप या फिर आप अमानत मैम को मैसेज कर सकती हैं रिकॉर्ड स्टेशन के लिए
Okay. Krishna, you are from I'm which the 10th. batch? Business analytics. Your voice is not clear. Can you repeat once again? Sir, business analytics. Okay. कृष्णा, बिजनेस एनालिटिक्स में ऑलरेडी एडवांस एक्सेल का क्लास कंप्लीट हो चुका है, सो कभी मैंने आपको नहीं देखा उस क्लास में। तो एक्चुअली मैं अभी दूसरी आईडी से ज्वाइन करा है, मेरे बीच में मैं वही पूछ रही हूँ, मेरी बहुत क्लासेस एग्जाम्स की वजह से मिस हुई हैं, तो मैं वही पूछ रही थी कि मेरे को रिकॉर्डेड्स चाहिए, मतलब वेबसाइट पर भी थे बट मुझ पे किस टाइम मिल रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन के। साहिल सर, एक बार आप अच्छे से कंफर्म करके कि कौन सा स्टूडेंट किस बैच से है, और Okay. फिर उसके अकॉर्डिंग उनको लिंक पोर्टल का शेयर कर देना। ओके ओके मैम। आप ओके। ना जिनको भी रिकॉर्डेड सेशन चाहिए या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मंदिरा को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। जिस भी ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में, अगर आपको पर्सनली आपका कोई काउंसलर नहीं पता आपको कौन है, तो आप जिस भी बैच से जिस भी ग्रुप से हैं, अपने ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके। हम किसको कांटेक्ट करें? हेलो। किस मुझे मेंशन कर देना, या मंदिरा के नाम से आपको एक नंबर अवेलेबल होगा, उनको मेंशन कर देना। कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगा, फीडबैक आपको मिल जाएगा। ओके। दीपांक, you already know everything. Why you will ask? Ma'am, because I'm not getting the recorded sessions and I was not don't know about the whom to have to contact for the recording sessions. बट आपके बैच का सारा रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड है। Ma'am, no, ma'am, that's not working, ma'am. Portal is ओके, not working. यू टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर। ओके। Not working. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये बिजनेस एनालिटिक्स एंड पावर बीआई बैच स्टूडेंट्स आर देयर। सो इंडक्शन ऑलरेडी हो चुका है 6 जुलाई को, बट मैनी स्टूडेंट्स आर न्यू है। सो जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो पहले आपकी 2 से 3 क्लासेस जो हुई हैं उनको आप कवर करें बिफोर सैटरडे। ओके बोनी एंड कृष्णा एंड वैष्णवी, ठीक है सभी को। एंड कृष्णाम गुप्ता, आपको रिकॉर्डिंग सेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को कंप्लीट करके और फिर सैटरडे से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके Okay, ma'am. ओके। सो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, एंड लेट मी नो कृष्णा एंड कृष्णम एंड बोनी, आपके सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप अवेलेबल है? No, ma'am, I have not downloaded that. So first of all, what you have need to do, your first task is install, download Power BI Desktop and install it in your system. Okay. Okay, ma'am. I share you document for download, एंड फॉर राज प्रसाद, आपको भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर मैंने नहीं किया है। विंडो और मैक यूजर्स दोनों के लिए मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, आप उसको फॉलो करके अपने सिस्टम में, सभी के सिस्टम में पावर बाई डेस्कटॉप अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप जो भी मैं आपको वट एवर थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू, इम्प्लीमेंट इन योर सिस्टम एज वेल। ओके। Okay. So I think now we should start our today's session. My screen is visible to you all? Yes or no? Ma'am, yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस अटेंड की थी, सभी को पता है डाटा लोड कैसे करते हैं पावर बाई डेस्कटॉप में? एवरीवन नो? Guys, please make this training more interacting.
Yes or no? You know how we load data in Power BI desktop? Yes, ma'am. Yes. So अपलोड डाटा अपलोड करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डाटा को क्लीन करना। किसी भी टूल को हम यूज करते हैं तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? वी शुड क्लीन डाटा, राइट? तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑलरेडी कवर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू 2-3 थिंग्स कि अगर आप एक्सेल में डाटा को एनालाइज करते हैं तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? एक सिंगल सेल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? इफ यू वांट टू मैनिपुलेट दिस सेल, सो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? सिंगल सेल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट Power BI is not for single cell. Whenever we talk about Power Query, so we always talk about whole column. सिंगल सेल में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर करनी है तो वो कहाँ पर होगी? कंप्लीट कॉलम पर। ओके। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का कि इफ वी हैव नल वैल्यूज in single cells or in multiple cells, at that time what we have need to do, right? सिनेरियो हो सकता है कि आपका डाटा अनक्लीन डाटा आपको क्लाइंट से मिला और आपके डाटा में कुछ सेल्स में नल वैल्यूज है। तो नल वैल्यूज के साथ हमारा डाटा क्या है? एक्यूरेट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल में हम वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट आपको अगर पावर क्वेरी के अंदर आपका डाटा लोडेड है तो आपको वहां पर उस रो को क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा। आपके पास ऑप्शंस होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, कीप रोज और रिमूव रोज। तो आपको रिमूव ब्लैंक रोज, ओके, तो आपको वहां से उस रो को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा, जिस भी रो में आपके ब्लैंक सेल्स अवेलेबल होंगे। या एरर है तो वो भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ये सेक्शन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर किया था। बट सभी को ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेल और पावर बीआई में डिफरेंशिएट हम करते तो मेजर डिफरेंस क्या था? डाटा क्वांटिटी का, कि वहां पर हम एक लिमिटेड डाटा को एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, बट व्हेन वी आर इन पावर बीआई वी एनालाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड कि एक्सेल के अंदर हम सिंगल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर इन पावर क्वेरी तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा? कंप्लीट कॉलम पे। मैम इन रिमूव वर्ड डाटा, यस, हमें क्या करना होगा? डाटा को रिमूव ही करना होगा। हमारे पास सेकंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। या फिर एक ऑप्शन है, या तो हमें उस रो को ही, जिस रो में कुछ सेल्स, फॉर एग्जांपल मेरी इस रो में 9th रो में मेरा ये ऑर्डर डेट का सेल ब्लैंक है, तो मैं अगर उसको मैं यहाँ पे मैनुअली तो कुछ फिल नहीं कर सकती, सब कुछ ऑटोमेटिकली डाटा सोर्स से ट्रांसफर हुआ है। तो मुझे क्या तो इसको रिमूव करना होगा। या फिर सेकंड अप्रोच क्या होता है कि हमारे पास पावर क्वेरी में एक ऑप्शन होता है कि फिल अप एंड फिल डाउन। फिल अप का मतलब है कि जो आपके इससे अपर पार्ट में वैल्यू है 11/1/2000 कि मैं सेम ब्लैंक सेल में कॉपी पेस्ट कर दूं। सेकंड ऑप्शन होता है फिल डाउन, कि जो मेरे ब्लैंक सेल के नीचे वाला सेल है उसकी वैल्यू को मैं अपने ब्लैंक सेल में कॉपी पेस्ट कर दूं। तो ये चीजें हम कवर करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। एक आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है, ओके। फिर तो दोनों ऑप्शंस हमने कवर कर लिए कि या तो अगर डाटा वैलिड नहीं है आपका, कि आपको लगता है कि ये डाटा यूजफुल नहीं है, कंप्लीट होगा। अगर मेरा ये सेल सिंगल है और मैंने चेक किया कि 9th रो में मेरा कुछ भी ऐसा डिटेल नहीं है जो मेरे लिए
इम्पोर्टेंट हो, तो मैं 9th रो को सिंपली रिमूव कर दूंगी, रिमूव रो सेक्शन के हेल्प से। बट मुझे पता है कि मेरी इस 9th रो में ये सेल तो ब्लैंक है, बट जो अदर सेल्स है इस रोज के, उसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड सेंसिटिव डाटा। वी वांट दिस डाटा एट एनी कॉस्ट। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फिल अप या फिल डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे फिल अप से या फिल डाउन से। ओके, तो दिस इज द टू ऑप्शंस इन पावर क्वेरी। नेक्स्ट चीज कि आपको जब भी आप पावर क्वेरी के अंदर है, आपका डाटा सोर्स कहाँ है, किसी डिफरेंट लोकेशन पर, और आपने उसको कहाँ अपलोड किया है, पावर क्वेरी के अंदर, तो आपको कभी भी उस डाटा का लोकेशन चेंज नहीं करना है। अगर आपने डाटा सोर्स का लोकेशन चेंज किया अपने सिस्टम से या अपने फोल्डर से, तो वो आपका क्या होगा, फिर अगर आपको इन फ्यूचर 1 मंथ के बाद आपने अपने डाटा को चेक किया, कंटिन्यू डाटा सोर्स से डाटा आ रहा है, आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को रिफ्रेश करते हैं विद इन ए मंथ और विद इन 15 डेज, तो आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ, वेन एवर यू कम इन योर पावर क्वेरी, और आप जब रिफ्रेश यहाँ आके करेंगे, तो आपका डाटा रिफ्रेश ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर क्वेरी को नहीं पता कि अब उसको डाटा, पावर क्वेरी को नहीं पता कि डाटा का जो मेन सोर्स है वो प्रेजेंट कहाँ पर है, उसको डाटा कहाँ से लेना है। पावर क्वेरी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपने कुछ चेंज किया, आपने उसके बाद रिफ्रेश किया, तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। सी, अप्लाइड स्टेप्स में ये स्टेप्स हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसका यूज, मैंने आपको बताया था कि whenever you work on any project in any organization, always check your data source, from where your data is coming, from web, from cloud, or from local. I told you in your next class, but there is one more use case of this source section. If you transfer and relocate your data at any place, so come on your this source section, click on this small gear icon. One small gear icon is visible to everyone. Click on it. Now you are able to check where is your data location. In C drive, in user admin folder, under download section, my file is located, right? But if you make any changes, so what happen, आपका error आ जाएगा आपके डाटा के अंदर। If I do any little bit change, if I give here 1 and click on OK, कुछ ऐसा error, data source error. Which error is come on our screen? Data source error. So, मैम स्क्रीन तो पहले जो है वही दिखा रहा है चार्ट्स का, sorry, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है मैम, ओनली चार्ट्स, पहले जो चार्ट्स है ना वही दिखा रहा है, पॉज हुआ है स्क्रीन। okay, just a minute. Now my screen is visible to you? यस मैम। Okay. Guys, please let me know. See, we repeat once again. अब आप जब सोर्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि यहाँ ये किस लिए यूज करते हैं हम इस सोर्स सेक्शन को, कि हमें पता चल पाए कि हमारा जो सोर्स डाटा है किस सोर्स से आ रहा है, वो वेब से आ रहा है, वो क्लाउड से आ रहा है, या वो लोकल सिस्टम से आ रहा है, राइट? डिस्कस किया था हमने। बट इसका एक और यूज केस क्या है, कि जब भी अगर इन फ्यूचर आपको नीड हुआ कि आपको अपनी फाइल को ट्रांसफर करना था किसी दूसरी लोकेशन पे, या फिर आपने उसका अपने ही सेम सिस्टम के अंदर लोकेशन को रिप्लेस कर दिया, तो उस टाइम फिर आप अगर अपने सिस्टम में पावर क्वेरी के अंदर जाके अपने डाटा को रिफ्रेश करते हैं फॉर अप टू डेट डाटा, सो यू फेस
and data source error issue. What is the issue? I show you. Click on this small gear icon. One pop-up is come on your screen. Clear to all? This is the location of my data. If I do any change, any little bit change, if I add 1, for example, this is the current location of my data source, and simply click on OK. Error is come on my screen. What is this error? Data source error. कि पावर क्वेरी को अब पता ही नहीं है, या पावर क्वेरी को कोई डाटा ही नहीं मिला इस लोकेशन पर। तो इस इशू को रिजोल्व कैसे करना है? नो नीड टू वरी, सिंपली क्लिक ऑन दिस gear icon once again and browse your data location with the help of browse dialog box. Okay, or else if you know where is your data present, simply type the location of your data. I know my data in admin section. Okay, and simply click on OK. This is how I get my data back. पता चल गया कि अगर सोर्स एरर होता है उसको कैसे रिजोल्व करना है और क्यों सोर्स एरर आता है। आपने अपलोड करने के बाद भी अगर अपने डाटा सोर्स का लोकेशन चेंज किया तब भी आपको ये एरर आएगा। जब भी आप अपने डाटा को रिफ्रेश करेंगे पावर क्वेरी के अंदर, आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, आपकी विजुअलाइजेशन भी आपको अपीयर नहीं होगी। सेकंड, नेविगेशन। We already know what is navigation. Promoted header. Change type. चेंज टाइप में मैंने आपको एक एडवाइस दिया था कि हमेशा ये स्टेप्स ऑलरेडी अप्लाइड होते हैं, बट ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा। whenever we talk about data type, so always cross check your data. I suggest you personally, because Power Query is a tool, right? इससे भी गलती हो सकता है, तो डाटा टाइप को हमेशा क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। और what I suggest, simply press Ctrl A and under transform we have one option, detect data type. Detect data type. तो आपके सारे कॉलम्स पे क्या होगा? आपके डाटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग कॉलम हेडर पे आपको उसका डाटा टाइप विजिबल होगा। एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट कि आपको मैंने बता दिया कि डाटा सोर्स, आपने डाटा को रखना कैसे है, कैसे अपलोड करना है। नाउ यू आर एबल टू रिलेट दैट थिंग्स, राइट? बट कभी भी ओरिजिनल डाटा पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइज नहीं करनी है। हमेशा एक कॉपी अपने डाटा की क्रिएट करो। जो भी डाटा क्लाइंट ने आपको शेयर किया, क्लाइंट ने आपको डाटा शेयर कर दिया और बोला कि मुझे मेरा ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ये इनसाइट्स इस डाटा के निकाल के आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करके दो, जिससे मैं इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकूं अपनी मीटिंग में। तो आपका क्या स्टेप होगा? आपको सेम डाटा पे क्लीनिंग नहीं करना है। ऑलवेज मेक वन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डाटा सेट। हाउ वी विल मेक कॉपी? हियर वी हैव लिस्ट ऑफ आवर डाटा. We have two tables. One is list of order and second one is order breakdown, right? If I want to make copy of this list of order, simply right click. Here we have one, how many options we have? Copy, delete, rename. If you want to rename your sheet, you will. Okay, duplicate, reference. So always make one duplicate of your data. Click on duplicate. डुप्लीकेट हो गया। अब एक आपको यहाँ दिख रहा है, सॉरी, if I press again on list of order, right click. So we have one more option, that is reference. What do you understand with the name of reference? What is reference? I think
जो बिजनेस एनालिटिक्स बैच के स्टूडेंट है, दे आर एबल टू नो व्हाट इज रेफरेंस। यस। अनमोल, अनिकेत, बल्लू यादव, हर्ष गुप्ता, दीपांक, I think you guys know what is reference. Yes, yes, yes. Okay. So reference मतलब अगर easy language में देखें तो if I refer you in another batch, so what happen? Your mentor is change, right? Your timing will become change. तो सेम अगर मैंने डुप्लीकेट किया तो मुझे एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गया, लिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर 2। But what, see, this is my table. If I remove this column, order date, if I remove this column from remove column section, remove column, तो मेरा यहाँ पे आपने देखा कितना इजीली एक और स्टेप यहाँ पर ऐड हो गया अप्लाइड स्टेप्स के अंदर ऑन राइट हैंड साइड। यू आर एबल टू सी how easily steps are deleted and added. If I want to remove these steps, simply cross check it. If I want once again, simply remove columns. हो गया। Now we will check our duplicate data. Same है। अब मुझे एक क्रिएट करना है रेफरेंस टेबल, कि मुझे एक और टेबल, मतलब कि मेरे बैच में क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम, आई वॉन्ट वन मोर बैच। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कर दूंगी, वहां पर रेफर कर दूंगी। ओके, सो आई मेक वन मोर टेबल रेफरेंस। हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल टेबल एंड डुप्लीकेट टेबल एंड रेफरेंस टेबल? सी, you have 2 minutes, cross check this data. What is the steps, what is the data, explore every little things. And give me thumbs up. हो गया। सेकंड टेबल दिखाऊं? सबने चेक कर लिया? Now you explore duplicate table. Everything you know, explore. This is our duplicate table. And now the time for reference table. This is our third table. Now tell me what is the difference between duplicate table and what is reference table? And please explain me in detail. Applied steps. Okay, Raj Prashad. Good. Any other? I show you what is the difference between in 3 tables. List of order table हमारी ओरिजिनल टेबल थी, इसमें जितने भी स्टेप्स मैंने परफॉर्म किया सारा क्या हुआ, ऐड हो गया अप्लाइड स्टेप्स डायलॉग बॉक्स में, राइट। फिर हमने सेकंड टेबल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में क्या हुआ, आपके आपका जो रिमूव कॉलम स्टेप ऐड नहीं है, सिर्फ क्या है, आप जो स्टेप्स हमने ऑलरेडी परफॉर्म किए, सॉरी, जो हमारा ओरिजिनल डाटा सेट था उसी का एक टेबल बनके सेम डुप्लीकेट डिक्टो सेम टेबल बनके रेडी हो गया। अब इस पर मैं कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करूं, इफ आई चेंज द डाटा टाइप,
text for now any data type. तो अभी मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है. नाउ इफ आई चेक माई ओरिजिनल डाटा, यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है, अब भी सेम डाटा टाइप शो हो रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी, मतलब टेक्स्ट डाटा, राइट. So there is no change in my original table. If I do any transformations, any manipulations in my duplicate data, there will be no change in my original data. That is one thing. Now, if I check my reference table and if I make any more different, see, अभी आपका क्या है, सिटी कॉलम्स प्रेजेंट है आपकी रेफरेंस टेबल में भी और आपकी ओरिजिनल टेबल में. इफ आई रिमूव दिस सिटी कॉलम फ्रॉम माय ओरिजिनल टेबल, क्या किया मैंने, सिर्फ अपनी ओरिजिनल टेबल से क्या किया, सिटी कॉलम को रिमूव कर दिया. नाउ वी विल चेक आवर रेफरेंस टेबल. माय सिटी कॉलम इज नॉट अपीयर इन माय रेफरेंस टेबल एज वेल एज. Got it? What is the difference between duplicate and reference? Now you let me know what you notice. What is the difference? Unmute yourself and let me know. मैम एक बार डुप्लीकेट टेबल दिखाना. Krishna, I am not able to hear you. मैम मैं कह रही हूँ एक बार डुप्लीकेट टेबल दिखाना. Duplicate table you want to see. This is your duplicate table. Duplicate table में still city column is present, right? Anyone have any idea? Reference is working like dynamic table, right, Raj Prashad? मैम रेफरेंस में जो ओरिजिनल में चेंजेस हो रहे हैं वही चेंजेस हो जाएंगे, बट डुप्लीकेट काइंड ऑफ भी बन गई है, उसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे तो ही शो होंगे. यस, अगर हम डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या होगा कि आप अपने ओरिजिनल डाटा में या आप अपने डुप्लीकेट डाटा में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो वो टेबल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, राइट. बट अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है एट ए टाइम, बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डाटा सोर्स इज सेम बट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट. So at that time what we use reference table, कि आपको सिर्फ एक टेबल में चेंजेस करने हैं, आपकी सेकंड टेबल में क्या होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, राइट. So at that time we will use reference, but mostly what we have need to do, we always make duplicate of our data because we do not want कि by if by mistake कि हमारे जो जिस डाटा में मैंने एक रेफरेंस टेबल क्रिएट तो कर लिया और मैंने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना भी स्टार्ट कर दिया, बट बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, कुछ नेसेसरी डाटा मुझसे डिलीट हो गया, तो वो क्या होगा, मेरी रेफरेंस टेबल के साथ साथ मेरी ओरिजिनल टेबल से भी डिलीट हो गया, राइट. तो दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस. So always make duplicate table. If you have requirement for reference table, so at that time you create one more table, that is your reference table. But what I suggest, always try to make duplicate table as compared to your reference table. क्योंकि reference table में अगर हम कुछ भी changes कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ हो रहे हैं, आपके ओरिजिनल डाटा में ही हो रहे हैं, बट वी डोंट वांट एनी चेंज इन अवर ओरिजिनल डाटा. और जो स्टेप मैं आपको बोल रही थी कि आप चेक कीजिए, तो ये तो आप सबने नोटिस किया कि जो चेंज हम अपने ओरिजिनल डाटा में कर रहे हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमारी रेफरेंस टेबल में. या फिर अपोजिट मैं कहूँ कि जो चेंजेस हम अपनी रेफरेंस टेबल में कर रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, हमारी डाटा सोर्स की ओरिजिनल टेबल में. बट
one thing is left. See, इसका जो लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं, रिमूव्ड कॉलम, इसका लास्ट स्टेप क्या था? रिमूव्ड कॉलम। हमने सिटी कॉलम को क्या किया था? रिमूव किया था। वो इसका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमको दिखेगा। हमको इसमें तो दिखा ही नहीं सिटी कॉलम। अगर मैं इस डाटा को शेयर करूं आपको, तो आपको पता लगेगा कि इसमें से मैंने सिटी कॉलम को रिमूव कर दिया? नहीं पता लगेगा। व्हाई? बिकॉज लास्ट स्टेप ऑफ योर ओरिजिनल टेबल इज फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रेफरेंस टेबल। Once more, I repeat, last step of your data table, original data table, is first step of your reference table. Got it? Any doubt, any confusion, any small doubt, if you have, no need to feel shy. Please unmute yourself and let me know if you feel any small thing. Okay, no doubt. सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डुप्लीकेट डाटा और रेफरेंस टेबल क्रिएट कैसे करनी है और उनको हैंडल कैसे करना है। सो वी डोंट वांट, आई सिंपली डिलीट। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों टेबल क्रिएट की थी। आई डोंट वांट। क्रॉस चेक दी स्टेप्स। जस्ट अ मिनट। सारी जो नेसेसरी थिंग्स थी, वो मैंने आपको पावर क्वेरी की बता दी कि जो आपको चीजें ध्यान में रखनी थी। ऑलवेज फिक्स इन योर माइंड, ओके, कि डाटा सोर्स चेंज करना है तो कहाँ उसको आपको ब्राउज करना होगा, या फिर आपको अपने टेबल का एक डमी डाटा क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट यू हैव नीड टू डू। एंड इफ यू वांट वन मोर टेबल, सो ऑलवेज गो विद रेफरेंस टेबल। सो सारी छोटी छोटी चीजें हमने कवर कर ली, बट नाउ वी विल cover some transformations. We already covered this manage column and reduce row section. Sorting we already cover. Split column we already covered. Now what we have need to do? Group by. What is the next? Group by. अब ग्रुप बाय क्या होता है आपका? ग्रुप बाय का हम यूज क्यों करते हैं? कि अगर मेरे पास सेल्स डाटा है और मेरे पास क्या है, सॉरी, आई गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब मेरे पास आपको जो डाटा अपेयर हो रहा है इसमें कंट्री कॉलम है, राइट? वी हैव वन कंट्री कॉलम। आई वांट टू चेक कि यूके में मेरा सेल्स कितना हो रहा है, फ्रांस में मेरा कितना हो रहा है। सो व्हाट इज द जनरल अप्रोच? वी मैनुअली चेक। आई काउंट मैनुअली वन सेल्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, 2 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स। मैं ऐसे मैनुअली चेक करूंगी। दिस इज जनरल अप्रोच। आई वांट ग्रुप वैल्यू, कि मुझे अब तक जितनी भी ईयर का ये डाटा है, लेट्स चेक हाउ मेनी ईयर ऑफ डाटा वी हैव। 2011 till 2012, 2 ईयर डाटा। तो मुझे अब चेक करना है कि इन 2 साल में यूनाइटेड किंगडम में मेरा सेल कितना हुआ, मतलब कि कितना हुआ, हाउ मैनी टाइम्स। आई टॉक अबाउट काउंट, हाउ मैनी टाइम्स। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट total sales. This time I talked about sum of sales, count of country and sum of sales I want. So what we have need to do for that, we group by यूनाइटेड किंगडम का एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। क्या करेंगे? एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ग्रुप क्रिएट कैसे कर देंगे? सिंपली
click on this. First of all, explore the data. So what we have: order ID, order date, customer name, city, country, region, state. Okay. Longitude, and this is the data. So अभी हमारे पास नंबर में ये लैटिट्यूड है, तो हम इसी को फॉर एग्जांपल सम ऑफ सेल्स कंसीडर करेंगे फॉर राइट नाउ. ओके, सो व्हाट कंट्री, group by. One pop-up is when we click on this group by section, one pop-up is come on our screen. अब उसको चेक क्या कर, उसको हमने ग्रुप बाय किस कॉलम पे अप्लाई किया है? फर्स्ट डायलॉग बॉक्स में हमें दिख रहा है कंट्री, राइट. व्हाट वी वांट, न्यू कॉलम नेम, कि मुझे चेक करना है कि मेरा कितना सेल्स हुआ और कितना काउंट था टोटल, कितनी बारी मेरा यूके में सेल्स हुआ. तो चेकिंग पॉइंट, अभी क्या नाम रख दूं मैं इसको? चेकिंग पॉइंट नेम देती हूँ, चेकिंग पॉइंट. ऑपरेशन, काउंट रोज, किस कॉलम पे. अब आपसे वो कॉलम पूछ रहा है कि ऑन विच कॉलम यू वांट टू परफॉर्म दिस सेल्स. सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट एनी कॉलम? सी, if I first of all we check for sum. Now we have list of all the columns. I want to check latitude of my UK and simply click on OK. पता चल रहा है आपको? हर स्टेट का क्या हो गया? एक ग्रुप क्रिएट हो गया, राइट. तो कितना इजीली, अब अगर यहाँ पे मेरा ये सम ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट करता है, तो कितना इजीली मुझे पता चल गया ना कि यूनाइटेड किंगडम में मेरा टोटल सेल्स कितना हो रहा है, स्पेन में कितना हो रहा है. एंड इफ यू वांट टू चेक कि मेरा हाईएस्ट सेल किस कंट्री में हो रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे? फिल्टर अप्लाई कर देंगे, शॉर्ट डिसेंडिंग. सबसे हाईएस्ट सेल क्या कहाँ हो रहा है आपका? फ्रांस कंट्री में, राइट. देन जर्मनी, यूके इज ऑन थर्ड. तो कितना इजीली हमने चेक कर लिया ना. बट नाउ योर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. सम टाइम एगो आई वांट कि मुझे चेक करना कि हाउ मच सेल्स इन यूके, तो मुझे इजीली पता चल गया. बट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट. तो उसके लिए मुझे क्या फिर से ग्रुप बाय क्रिएट करना होगा? यस और नो? डू फास्ट गाइस, लेट मी नो, यस और नो. फिर से ग्रुप बाय क्रिएट करना होगा? अगर मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो मुझे फिर से सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे? नो. सिंपली बिकॉज क्या होता है, पावर क्वेरी में हर स्टेप्स क्या हो रहे हैं? हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस स्मॉल गेयर आइकन. गेयर आइकन से ही हमें पता चल रहा है कि सेटिंग में हमें कुछ चेंज करना है. वी हैव वन मोर रेडियो बटन, दैट इज एडवांस. जो अभी हमने देखा वो बेसिक था. बेसिक में हमने क्या किया? सिंपल, हमारे पास एक कंडीशन थी, उसी पे हम क्या कर पाए? अपना कंडीशन फुलफिल कर लिया उस एक ही के अंदर. बट वी हैव मैनी कंडीशंस. So what we have need to do, select this advanced radio button. Now we have more options. Select grouping. Now what I want region wise सेल. कि कंट्री में तो मुझे पता चल गया कि हम सबसे ज्यादा फ्रांस में सेल्स कर रहे हैं. बट नाउ आई वांट रीजन वाइज सेल, कि किस रीजन के लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं. तो रीजन पे मैंने किया. अब क्या ग्रुपिंग तो कर दी, बट फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? नेम क्या देंगे? रीजन चेक. रीजन चेक कर रहे हैं अब हम. ओके, सो दिस इज आवर कॉलम नेम. व्हाट काउंट वी वांट? सम फॉर लैटिट्यूड एंड क्लिक ऑन ओके. अब आपको क्या हो रहा है? हर रीजन का भी पता चल रहा है कि नॉर्थ रीजन के स्वीडन में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं,
नॉर्थ के यूके में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्थ और भी आपको दिख जाएंगे, सेंट्रल में हम कैसा है, साउथ में कैसे हैं, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में हमारा कैसा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं with the help of this small gear icon. Now if you want one more, simply click on this add grouping, add aggregation, which operation you want to perform, select it and perform it. सबको समझ आ रहा है? All right, what is the use reference table? What is Krishna Bandhu? What is the use of reference table? See, कई बार requirement क्या होता है कि we want 2 tables at a time. Krishna, are you able to hear me? Hello? Krishna, are you able to hear me? Guys, हर टाइम क्या होता है कि मैं चैट बॉक्स चेक नहीं कर पाती अपना स्क्रीन शेयर करने के बाद। तो आप मुझे बीच में स्टॉप करके बोल सकते हैं कि मैम आई हैव वन डाउट, प्लीज क्लियर इट। ओके, सो अभी आज हमने क्या कवर कर लिया, ग्रुप बाय का यूज केस, कि ग्रुप बाय को हम किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में हम ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब हमारा 5 PM नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, सो वी हैव नीड टू वाइंड अप आवर दिस सेशन। So in our next Saturday class, we will cover remaining transformations of Power Query. Till then, everyone cover all the classes. Recordings has सब अपने अपने जिसको भी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना। सबको सैटरडे से पहले सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और सबको वो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने के बाद सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे। इफ यू फील एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट राज प्रसाद मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, विंडो यूजर को भी एंड मैक यूजर को भी। So I will stop my screen. Group by function is clear to you all? Yes, ma'am. Okay. Any doubt? No, ma'am. Clear. Okay. In our next class, we will cover remaining transformation. Okay. Till then, everyone cover. सबको रिकॉर्डिंग क्लासेस कवर करनी है जब तक। So bye everyone.